अपोजिट जेंडर का लव सच में लव होता है, लेकिन आप स्क्रीन और रंगीन साहित्य वाले बॉलीवुड हॉलीवुड के द्वारा मनपसंद सेक्स की दिमागी अनुभूतियों द्वारा बहकाए हुए हो। अपोजिट जेंडर लव 3 चीज़ों से मिलकर बना है। पहला वासना लस्ट, दूसरा आकर्षण अट्रैक्शन, तीसरा लगाव अटैचमेंट। वासना जीव में रिप्रोडक्शन के लिए विकसित हुई है, जिससे सेक्स के थ्रू जीव नए जीव को जन्म दे सके। आदमी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और औरत में एस्ट्रोजेन हार्मोन सेक्स को उत्तेजित करते हैं। आकर्षण सबको अपोजिट जेंडर के खूबसूरत इंसान और बढ़िया पर्सनैलिटी से होता है। जब भी कोई ऐसा अपोजिट जेंडर का लड़का या लड़की दिखती है तो हमारा ब्रेन डोपामाइन केमिकल रिलीज करता है, जिससे बहुत अच्छा फील होता है। आपने फर्स्ट साइट लव सुना होगा। फर्स्ट साइट का मतलब क्या है? पहली बार देखा और लव हो गया। क्या मजाक है? तुम्हें देखने से लव हो गया? क्या देखा तुमने? उसका शरीर, चाल, उसका पहनावा ही तो देखा। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब तुम्हें उसकी खूबसूरती और पर्सनैलिटी से प्यार हुआ है, उस इंसान से नहीं। लगाव को 2 हार्मोन बढ़ाते हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। जब आप किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में होते हो, उसके साथ सेक्स करते हो, तब भारी मात्रा में ये हार्मोन रिलीज होते हैं और लगाव बनता और बढ़ता है। बाकी लगाव सिर्फ सेक्स से ही नहीं बनता। तुम्हारी ज़िंदगी के अच्छे पल में जो भी तुम्हारे साथ होगा, ये हार्मोन रिलीज होगा और उस पल की मेमोरी को गहरा करेगा, जो तुम्हें सदा याद रहेंगी, और उसी से लगाव बनेगा। तुम्हारी ज़िंदगी के बुरे पल में भी जो मौजूद होगा, उससे भी लगाव बनेगा। लगाव कुदरती तौर पर हर उस आदमी से बनता जाता है जिसको आप समय देते हो, चाहे वो कुत्ता ही क्यों ना हो। जब माँ बाप के मना करने के बावजूद तुम किसी लड़के लड़की के साथ डेली घंटों बिताओगे तो लगाव बनेगा ही, चाहे उस लड़का लड़की की नीयत खराब ही क्यों ना हो। लगाव मानसिक प्रक्रिया द्वारा होता है, यह अंधा भी हो सकता है। अब आज जो लोग प्यार कर रहे हैं वो कैसे होता है? तुम स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, खेल के मैदान कहीं भी गए, वहाँ अपोजिट जेंडर के काफ़ी लोग मिलेंगे। उनमें से ऐसे भी लोग होंगे जिनसे तुम कम या ज़्यादा आकर्षित होगा ये कि उन आकर्षित लोगों में से कुछ ही तुमसे निजी संबंध बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसा करना संस्कार के खिलाफ मानेंगे। कुछ कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, कुछ कॉन्फिडेंट पर्सन होंगे जो तुमसे बातचीत की कोशिश करेंगे। शुरू में तुम्हारे लिए उनका कोई खास महत्व नहीं होगा, लेकिन जब तुम उस इंसान को समय दोगे तो लगाव बनेगा। लगाव बनते ही लव डिस्कस होना शुरू हो जाएगा। अब सेक्स के लिए रजामंदी होगी और सेक्स करते ही ऑक्सीटोसिन और भी ज़्यादा मात्रा में रिलीज होगा और लगाव बहुत गहरा हो जाएगा। प्यार अंधा नहीं होता, लगाव अंधा होता है। प्यार की भी जाति होती है। एक्सप्लेन करता हूँ। 99% चांस होते हैं कि तुम किसी स्कूल मेट, कॉलेज मेट, जॉब मेट द्वारा फिजिकल रिलेशनशिप के लिए सहमत कर लिए जाओ, क्योंकि वही तुम उस अपोजिट जेंडर पर्सन को अधिक समय दे पाते हो। लगाव उसी से बनता है। इसीलिए तुम्हारी नई जाति है स्कूल मेट, कॉलेज मेट, जॉब मेट। कुल मिला के वो अपोजिट जेंडर पर्सन जिसको तुम जाने अनजाने में समय दे पा रहे हो, वही अब तुम्हारी जाति है। तुम बॉलीवुड की फिल्मों वाली फीलिंग लेके खुद को लकी समझते हो। असलियत में तुम लो IQ साइकोलॉजिकल जोन में होते हो, क्योंकि इस तरह के शारीरिक और मानसिक सुख दूसरे ज़रूरी आर्थिक और सामाजिक कार्यों में भागीदारी के बाद पूरी तरह ध्वस्त हो जाते हैं, और इनमें होने वाली 100 शादियों का हश्र 90 शादीशुदा जोड़ों के अलग थलग होने के बाद दिखाई देता है। इनमें 10% शादियां ही बमुश्किल टिकी रह पाती हैं। युवा इन शादियों को आइडल की तरह पेश करके अपने अंधे लगाव और मनपसंद शारीरिक मानसिक सुख को परिणाम तक पहुंचाने की कोशिश करता है। यह सब शारीरिक मानसिक सुख अंतरंग समुदायों में भी मिलते रहे हैं। साथ में आर्थिक और सामाजिक व्यवहारों में एक घनिष्ठता भी बढ़ती है,
लोकलाज जैसी मनोस्थिति रिश्तों को संभालने में मददगार होती है। अपने घर जैसा खान पान, रहन सहन, बोली और कार्य होते हैं। अनजान लोगों से तालमेल बनाने में यह चीज़ें मददगार होती हैं। इस तरह की 95% शादियाँ जीवन भर के रिश्तों में स्थापित हो जाती हैं। हाँ, आज आप आंकड़ों को थोड़ा गलत ठहराने की सिफारिश करेंगे। थोड़ा ठहरिए और सुनिए। जिन युवाओं को मनपसंद सेक्स नहीं मिलता, वही अंतरंग समुदाय में हुए विवाह को गलत ठहराने और रिश्ता तोड़ने की मानसिक अवस्थाओं में कैद हो जाते हैं। यह एक तरह की मनोस्थिति है जिसे न्यूरोसाइंस की मदद से सुधारा जा सकता है। कृपया अपने सिस्टम को बाहरी इन्फ्लुएंसर की थ्योरियों से मत बदलो। आप खुद लॉजिकल थ्योरी के साथ अपनी बेहतर जीवन शैली बचाओ। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और हमारा साथ बनाए रखें।